जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कांग्रेस का मटका फोड़ प्रदर्शन आयोजित हुआ, जहां मेयर और विधायक से इस्तीफे की मांग को लेकर कमिश्नर को 10 दिनों का अल्टीमेटम जारी किया गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कांग्रेस ने पेयजल समस्या को लेकर नगर निगम कार्यालय के सामने मटका फोड़ प्रदर्शन आयोजित किया और इस दौरान कांग्रेसियों ने महापौर और बिलासपुर विधायक से इस्तीफे की मांग की। उन्होंने निगम कमिश्नर को 10 दिनों के भीतर व्यवस्था सुधारने का अल्टीमेटम जारी किया। घेराव की सूचना पर निगम कार्यालय के गेट पर पुलिस बल तैनात किया गया था, जिसने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अंदर जाने से रोका। इसके बाद प्रदर्शनकारी पोर्च पर ही बैठ गए और शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं और पार्षदों ने निगम गेट के सामने मटकियां फोड़कर अपना विरोध दर्ज कराया। 16 जून से स्कूल एक बार फिर से ओपन हो रहे हैं। निजी स्कूलों को अब तक कोई भी किताबें नहीं मिल पाई हैं। शेड्यूल जारी करने को लेकर शिक्षा सचिव को पत्र लिखा गया है। समर वेकेशन के बाद अब प्रदेश के स्कूल 16 जून से एक बार फिर से खुलने जा रहे हैं, लेकिन निजी स्कूलों के सामने पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ चुकी है। छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने इस मामले में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र लिखकर निजी स्कूलों के लिए समय पर किताबें उपलब्ध कराने की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि पाठ्य पुस्तक निगम ने सरकारी स्कूलों के किताबों की आपूर्ति शुरू कर दी है, लेकिन निजी स्कूलों के लिए अब तक कोई भी स्पष्ट शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। ऐसे में नए सत्र की शुरुआत से पहले विद्यार्थियों को किताबें उपलब्ध कराना मुश्किल हो सकता है। एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि स्कूल शिक्षा विभाग निजी स्कूलों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहा है। 11 जून की शाम 42 इलाकों में नहीं आएगा कोई भी पानी। मेंटेनेंस और केबल कनेक्टिविटी का काम किया जाएगा, जहां इन जगहों पर सप्लाई प्रभावित रहने वाली है। रायपुर में 11 जून को शहर के 42 इलाकों में शाम के पानी की सप्लाई बंद रहेगी। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी यानी CSPDCL रावणभाटा उपकेंद्र में 33 kV लाइन पर मेंटेनेंस और केबल कनेक्टिविटी का काम करने जा रही है। इसके चलते शहर की 80 MLD, न्यू 80 MLD और 150 MLD फिल्टर प्लांट कुछ समय के लिए बंद रहेंगे। नगर निगम जल कार्य विभाग के मुताबिक 11 जून को सुबह नियमित जलापूर्ति के बाद शाम को इन प्लांटों से जुड़े 42 जलागारों में पानी नहीं दिया जाएगा। हालांकि 12 जून की सुबह से ही जलापूर्ति एक बार फिर से सामान्य हो जाएगी। इसमें डंगनिया, गंज, गुढ़ियारी, न्यू राजेंद्र नगर, श्यामनगर, तेलीबांधा, शंकर नगर, खमतराई, भनपुरी, भाटागांव, चंगोरा भाटा, कुसालपुर, डीडी नगर, सरोना, टाटीबंध, कोटा, कबीर नगर, जरवाय, गोगांव, मठपुरैना, लालपुर, अमलीडीह, अवंती विहार, मंडी, मोवा, सड्डू, ब्लदल, सिवनी, इसके अलावा रामनगर, कचना, आमा सिवनी, देवपुरी, मोतीबाग, बोरियाखुर, जोरा, रायपुरा और साथ ही कुकुरबेड़ा, बैरन बाजार नया, देवेंद्र नगर नया और संजय नगर समेत अन्य क्षेत्रों में शाम की जलापूर्ति जो है प्रभावित रहने वाली है। भीषण गर्मी के बीच रायपुर और दुर्ग में बादल बरसे, उमस बढ़ चुकी है। छत्तीसगढ़ में आने वाले कुछ दिनों आंधी और बारिश की संभावना बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में आने वाले 3 दिनों तक मौसम का मिजाज बदले रहने की आसार हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई इलाकों में गरज चमक, बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना जताई है। बीती शाम को रायपुर और दुर्ग जिले के कई इलाकों में जमकर बादल बरसे। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में प्रदेश के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन दर्ज नहीं किया गया। सबसे अधिकतम तापमान रायपुर माना में 42.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान पिंडरा रोड में 23 डिग्री सेल्सियस रहा। साथ ही साथ बात करें तो मौसम विभाग ने रायपुर शहर में बादल छाए रहने, गरज चमक, धूल भरी आंधी और बारिश की संभावना जताई है। अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। पुलिस की सरप्राइज चेकिंग अभियान में 52 शराबी गाड़ी चलाते पकड़ाए गए। गाड़ी जब्त करके पैदल इनको घर भेजा गया। 9 चौक चौराहों पर अफसरों ने यह जांच की है। रायपुर में सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए यातायात पुलिस ने बीती रात को एक बड़ा अभियान चलाया। शहर के अलग अलग चौक चौराहों पर हुई सरप्राइज चेकिंग अभियान में 52 वाहन ड्राइवर शराब के नशे में गाड़ी चलाते पकड़ाए गए। ऐसे में सभी के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही को अंजाम दिया गया। कई वाहनों को जब्त करके चालकों को पैदल घर भेजा गया। पुलिस ने अब इन्हें न्यायालय में पेश करने जा रही है। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के निर्देश पर यातायात और प्रोटोकॉल शाखा की तरफ से यह विशेष अभियान चलाया गया। अधिकारियों के मुताबिक ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ कार्यवाही का मुख्य उद्देश्य सड़क हादसों में कमी लाना, लोगों के जान माल की सुरक्षा करना और सड़क पर अनुशासन बनाए रखना है। वहीं बता दें कि बीती रात को SCP यातायात सतीश ठाकुर के नेतृत्व में शहर के 9 प्रमुख स्थानों पर यह चेकिंग अभियान अंजाम दिया गया।
पावर प्लांट के बाहर ठेका श्रमिकों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। 200 से अधिक कर्मचारियों को हटाने का आरोप लगाकर छटनी के विरोध में यह प्रदर्शन जारी रहा। सक्ती जिले के डबरा विकासखंड के ग्राम के अंतर्गत सिंघी तराई में स्थित वेदांता पावर प्लांट के सामने ठेका श्रमिक अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। बता दें कि इस हादसे में 25 श्रमिकों की मौत के बाद एनजीएसएल कंपनी के अधीन कार्यरत श्रमिकों को थोक में निकालने और रोजगार समाप्त किए जाने के विरोध में यह प्रदर्शन आयोजित हुआ। श्रमिकों का कहना है कि 14 अप्रैल 2026 को हुए प्लांट में भीषण बॉयलर हादसे के बाद उससे उत्पादन और रखरखाव संबंधित कार्य लगभग ठप पड़े हैं और इसके बाद बड़ी संख्या में ठेका कर्मचारियों को बिना किसी पूर्व सूचना के काम से अलग किया जा रहा है। धरना दे रहे श्रमिकों के अनुसार एनएसजीएल कंपनी के माध्यम से प्लांट में करीबन 400 ठेका कर्मचारी कार्यरत थे। हादसे के बाद 200 से अधिक श्रमिकों को मौखिक रूप से कार्य से पृथक कर दिया गया है। वहीं कर्मचारियों का आरोप है कि न तो उन्हें लिखित आदेश दिया गया और न ही वैकल्पिक रोजगार की कोई व्यवस्था की गई। इसके लिए उनके सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। करीबन 70 श्रमिकों ने गेट नंबर 1 के सामने एकत्र होकर प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया। श्रमिकों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता तब तक यह आंदोलन अनवरत रूप से जारी रहेगा। बेमेतरा में ई रिक्शा स्टैंड की मांग एक बार फिर से उठाई गई। 150 ई रिक्शा चालक कलेक्ट्रेट पहुंचे और कहा ज्ञापन के बाद भी समाधान नहीं मिल पाया है। बेमेतरा शहर में ई रिक्शा चालकों ने एक बार फिर से स्थायी स्टैंड की मांग को लेकर के प्रशासन से इसकी गुहार लगाई। बीते दिन एकता ई रिक्शा चालक कल्याण संघ के बैनर तले करीबन 150 ई रिक्शा चालक कलेक्ट्रेट के सामने पहुंचे और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा, जहां उन्होंने शहर में ई रिक्शा के लिए स्थायी स्टैंड बनाने और जगह चिन्हित करने की मांग की है। संघ के अध्यक्ष रामचंद्र बारले ने बताया कि बेमेतरा शहर में वर्ष 2018-19 से ई रिक्शा संचालन हो रहा है और ऐसे में वर्तमान में लगभग 150 चालक इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। इसके बावजूद आज तक चालकों के लिए कोई अधिकृत स्टैंड की निर्धारित नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि संघ द्वारा नगर पालिका, एसडीएम कार्यालय और कलेक्ट्रेट में अब तक लगभग 40 बार ज्ञापन सौंपा जा चुका है, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान अब तक नहीं हो पाया है। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि रोजाना यह छत्तीसगढ़ की खबरें बिना किसी रुकावट के आप तक पहुंचाई जा सके। बारिश में दूषित जल की सप्लाई का खतरा बढ़ गया है। जल बोर्ड बना दिया गया है, आदेश भी जारी हुए हैं, लेकिन फिर भी नालियों से कोई भी पाइप की लाइनें हटाई नहीं गई हैं। बता दें, बारिश शुरू होते ही शहर के कई इलाकों में दूषित पेयजल सप्लाई का खतरा बढ़ चुका है। कारण यह है कि कई वार्डों में निगम की पाइपलाइनें अब भी नालियों के ऊपर या भीतर से गुजर रही हैं। इनमें रिसाव होने पर नाली का गंदा पानी जलापूर्ति लाइन में मिलकर घरों तक पहुंच सकता है। जनवरी में जल बोर्ड के गठन के बाद ऐसी पाइपलाइनें हटाने की कार्यवाही शुरू हुई थी, लेकिन काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है। हाल ही में नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी निकायों को इन्हें प्राथमिकता से शिफ्ट करने का निर्देश जारी किया था। बता दें कि पुरानी बस्ती, रामनगर, कुशालपुर, ब्रह्मपुरी, महामाया मंदिर वार्ड, कचना की बीएसयूपी कॉलोनी और साथ ही टिकरापारा के संजय नगर स्थित कई जगहों पर जलापूर्ति लाइनें नालियों के ऊपर से या भीतर से गुजरती हुई पाई गई। लोगों के अनुसार रिसाव होने पर बदबूदार और गंदा पानी घरों तक पहुंच चुका है। बरसात में नालियों में गंदगी बढ़ने की वजह से यह जोखिम और बढ़ जाता है और साथ ही कई ढेर सारी अनगिनत बीमारियां लेकर आता है। आजादी के 80 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब भी अंधेरे में 16 गांव अपनी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। एक ओर देश डिजिटल इंडिया और विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बलौदाबाजार जिले के बारनवापारा वनांचल क्षेत्र के 16 से अधिक गांव आज भी बिजली और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं और अब जंगल के बीच बसे इन गांवों के हजारों ग्रामीण आजादी के लगभग 8 दशक बाद भी अंधेरे में अपना जीवन जीने को मजबूर हैं। दिन ढलते ही इन गांवों में अंधेरा सा छा जाता है। कभी सोलर सिस्टम के जरिए रोशनी की किरण पहुंचती थी, लेकिन करीबन 1 दशक पहले लगाए गए अधिकांश सोलर पैनल अब खराब हो चुके हैं। कुछ स्थानों पर सोलर लाइटें भी महज आधे घंटे तक ही जल पाती हैं। इसके बाद पूरा इलाका अंधेरे की आगोश में छमा जाता है। बिजली संकट का सबसे ज्यादा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। स्कूल खुलने वाले हैं, बच्चों के हाथों में किताबें तो हैं, लेकिन पढ़ने के लिए कोई पर्याप्त रोशनी की उपलब्धता नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि रात के अंधेरे होने के कारण बच्चे नियमित पढ़ाई नहीं कर पाते, जिससे उनकी शिक्षा और भविष्य दोनों ही लगातार प्रभावित होते जा रहे हैं।
बड़ी खबर धमतरी से, जहां 2 करोड़ 45 लाख रुपए का गांजा जब्त हुआ है। नाबालिग समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कंबल और फोम के नीचे इसको छिपाया जा रहा था। सब्जी वाहन में तस्करी किया जा रहा था। रायपुर में इसको बेचने की तैयारी थी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में बीते दिन सोमवार को पुलिस ने महिंद्रा पिकअप और कार से 2 करोड़ 45 लाख रुपए का गांजा जब्त किया है। पिकअप में 13 प्लास्टिक बोरियों में और स्विफ्ट कार में छिपाकर रखे गए पैकेटों से कुल मिलाकर 96 पैकेटों में से 490 किलोग्राम गांजा कंबल में छिपाकर रखा गया था। गांजा को रायपुर में बेचने की तैयारी थी। पिकअप और कार में कुल मिलाकर 5 लोग सवार थे और इसमें से एक नाबालिग भी शामिल था। पुलिस ने नाबालिग समेत 5 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। यह गांजा जगदलपुर में ही लोड किया गया था। आरोपी पिकअप में सब्जी लेकर जाया करते थे और उसी पिकअप को खाली करके गांजा छिपाकर ले जाया जाता था। पुलिस का यह भी कहना है कि पिछले 6 हफ्तों में यह गांजा तस्करी के खिलाफ लगातार 7वीं बड़ी कार्यवाही है और ये पूरा मामला अर्जुनी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में खुली ट्रांसफर नीति लागू करने की मांग को लेकर कांग्रेस विधायक उत्तरी जांगड़े ने सीएम साय को एक पत्र लिखा है। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ से कांग्रेस विधायक उत्तरी जांगड़े ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर साल 2026 के लिए खुली, पारदर्शी और समयबद्ध स्थानांतरण नीति तत्काल लागू करने की मांग की है। पत्र में जांगड़े ने कहा कि प्रदेश में कई विभागों में कार्यरत लाखों शासकीय कर्मचारी और अधिकारी शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से खुली ट्रांसफर नीति नहीं होने के कारण कर्मचारियों में व्यापक असंतोष व्याप्त है। सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र के समेत प्रदेश के कई जिलों से कर्मचारी, शिक्षक संगठन, स्वास्थ्य कर्मचारी और अन्य विभागों के कर्मचारियों की तरफ से लगातार ज्ञापन और मांग पत्र मिल रहे हैं। इनमें पारदर्शी और न्याय संगत स्थानांतरण नीति लागू करने की मांग प्रमुख रूप से लगातार उठाई जा रही है। महुआ शराब की फैक्ट्री पर पुलिस की कार्यवाही देखने को मिली। बिलासपुर में 240 लीटर अवैध शराब जब्त किया गया। आरोपी अंधेरे का फायदा उठा करके फरार हो गए। बिलासपुर के कोटा पुलिस ने ग्राम पोड़ी में अरपा नदी किनारे चल रहे अवैध महुआ शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके पर से 240 लीटर कच्ची महुआ शराब और शराब बनाने की सामग्री समेत एक बाइक को जब्त किया है। हालांकि पुलिस की दबिश के दौरान आरोपी अंधेरे का फायदा उठा करके फरार हो गए। पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम पोड़ी में बड़े पैमाने पर महुआ शराब बनाई और बेची जा रही है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर छापेमार कार्यवाही की। पुलिस टीम ने ग्राम पोड़ी स्थित अरपा नदी के किनारे कोंदाबाड़ी क्षेत्र में एक झोपड़ी नुमा मकान पर छापा मारा है। जांच के दौरान झोपड़ी की पर्ची में बड़ी मात्रा में कच्ची महुआ शराब पाई गई। पुलिस के पहुंचते ही आरोपी देव प्रसाद बारले, करण लहरे और उसके साथ ही अन्य साथी नदी की ओर भाग निकले। पुलिस उनकी तलाश अब भी कर रही है। जेल से छूटते ही बदमाशों का रोड शो देखने को मिला। कार से लटक कर स्टंट किया, दोबारा इनको जेल भेज दिया गया। बीच सड़क बर्थडे मनाने वाले का जुलूस भी निकाला गया। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में जमानत पर रिहा हुए 9 आरोपियों ने कारों का काफिला निकाल करके रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने स्टंटबाजी करते हुए रील बनाई, जिसमें कुछ आरोपी कार की खिड़कियों से बाहर लटकते नजर आए। आरोपियों ने सड़क पर जमकर हुड़दंग मचाया। इस दौरान उन पर राहगीरों के साथ मिसबिहेव करने का भी आरोप लगाया गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि रैली निकालने के बाद कुछ युवक कार सवारों का माला पहनाकर स्वागत करते दिखाई दिए। आतिशबाजी भी की गई और जश्न मनाते नजर आए। पुलिस ने मौके पर से रेड मारकर 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक जमानत पर मतलब गुंडागर्दी की छूट कतई नहीं है। ऐसे में इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। मामला भाटापार शहर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। ओपी चौधरी ने कहा कि जय वीरू के झगड़े में नहीं बन सका अस्पताल। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज इस बार 0 ईयर घोषित हो चुका है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के सबसे बड़े राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भवन का निर्माण करीबन 4 साल बाद भी अधूरा है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस लेट लतीफी के लिए सीधे तौर पर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि जय वीरू के झगड़े में अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल नहीं बन सका। कांग्रेस शासनकाल में टीएस सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री और भूपेश दाऊ वित्त मंत्री थे। दोनों नेताओं के बीच मतभेदों के कारण अस्पताल परियोजना समय पर पूरी नहीं हो सकी। इसके जवाब में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए ओपी चौधरी हमें याद करते हैं। उनकी सरकार को 2.5 साल हो चुके हैं। वे यहाँ के प्रभारी मंत्री और वित्त मंत्री भी हैं। आज तक टेंडर की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। आप सत्ता में हैं, हम विपक्ष में हैं। सकारात्मक प्रयास होंगे तो जनता के लिए अच्छा होगा। बता दें कि इसका सीधा असर मेडिकल छात्रों पर भी पड़ रहा है। कॉलेज को पहले ही 2
बार 0 ईयर घोषित किया जा चुका है, यानी कोई भी एडमिशन और कोई भी संचालन यहाँ नहीं हो पा रहा है इन तमाम राजनेताओं के बीच में। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपके दोस्तों और रिश्तेदारों तक भी यह वीडियो बिना किसी रुकावट के पहुंचाई जा सके।